I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a stand. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हो कारी लाइट। एंड गाइज हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 वॉल्क्सवैगन टैगून। एंड ये आपके सामने 1 लीटर जीटी लाइन वेरिएंट खड़ी हुई है। एंड 1 लीटर जीटी लाइन पर भी क्या कुछ फीचर्स 2025 में मिल जा रहे हैं, क्या ऑफर डिस्काउंट है, क्या प्राइसिंग है, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन वेट, सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग, डिटेल में एक एक चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं। एंड गाइज अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपेरिजन छुपाने के लिए वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो बिल्कुल वॉल्क्सवैगन काशी पे आ सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह अगर की से स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसी यहाँ पे आपको की मिल जा रही है वॉल्क्सवैगन की ब्रांडिंग के साथ। 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक ट्रंक ओपन कर सकते हो, वेब कीज़ भी ऑफर हो रही है यहाँ पे। और प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करेंगे तो भाई टैगून में अगर आप देखते हो तो टोटल यहाँ पे 12 to 13 वेरिएंट्स मिल जाते हैं और कलर ऑप्शन टोटल 9 मिलते हैं। प्राइसिंग की अगर बात कर लेंगे तो बेस मॉडल से स्टार्ट होती है भाई 11.7 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। और टॉप मॉडल की बात करेंगे तो 19.5 लाख रुपीज़ की टॉप मॉडल प्राइस कॉस्ट करेगी। और इसकी जो जीटी लाइन वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये आपको 17 लाख तक मोडिफाइड ऑन रोड कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है और इस पर अभी तक भाई 50,000 तक का ऑफर डिस्काउंट चल रहा है भाई। ठीक है, बाकी टैगून से कंपटीशन देखते हो तो सेल्टॉस, नेक्सॉन और भाई इसकी कुसाग वगैरह काफ़ी सारी आ जाती है। तो उन सब से गाड़ियों से कितनी अच्छी रहती है बताने वाला हूँ। और जीटी लाइन जो है भाई पूरी इंटीरियर ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ आती है, ब्लैक कलर की एलॉय व्हील है और पूरी डी क्रोम गाड़ी है, कहीं भी क्रोम का यूज़ नहीं किया गया। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे इसके फ्रंट ग्रिल वगैरह पे, लोअर ग्रिल पे या फिर इसके आपको वर्बियम्स और बिडिंग वगैरह पे, तो कहीं क्रोम वगैरह आपको इधर दूर दूर तक इस जीटी लाइन में नहीं मिलने वाला है। फ्रंट प्रोफाइल से देखेंगे तो भाई ये है इस प्रोडक्ट की अपनी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल, जहाँ पे गाइस आपको ऊपर रूफ रेल्स मिल जाते हैं एंड सनरूफ मिलेगा, साफ एंटीना मिल जाते हैं। और अंदर से भाई प्रॉपर आपको जो लुक है, बाहर का विजिबिलिटी है फुल कमांडिंग के साथ आने वाली है, बिकॉज जो हुड है प्रॉपर आपको विजिबल होगा और काफ़ी हाइटेड प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ कट्स एंड डिज़ाइन मिल जाते हैं जो कि व्हीकल के लुक को भी एनहांस कर देती है एज वेल एज व्हीकल को एरोडायनेमिक शेप दे देती है। यहाँ पे 2 वाइपर्स एंड वॉशर की प्लेसमेंट मिलेगी और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ आती है, तो वहाँ पे आपको एक सेंसर भी देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस ग्रिल देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया मतलब तगड़ी लुक के साथ प्रोडक्ट आती है। पियानो ब्लैक में ग्रिल मिल जाती है, वॉल्क्सवैगन की ब्रांडिंग मिलेगी, नीचे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप है, हनीकॉम डिज़ाइन में लोअर ग्रिल आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको टोइंग हुक की सेटअप मिलेगी। और बाकी हेडलाइट की बात करेंगे तो सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप आती है जो कि एलईडी है, नीचे एलईडी टर्न सिग्नल, ऊपर एलईडी डीआरएल, नीचे फॉग लैंप आपको हेलोजन देखने को मिलेगी रिफ्लेक्टर बेस। तो ऊपर पूरी एलईडी है, नीचे ये फॉग लैंप हेलोजन मिलती है। ये थी भाई इसकी फ्रंट प्रोफाइल एंड साइड प्रोफाइल से आ रहे हैं तो ये है प्रोडक्ट की अपनी ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको फुल बॉडी क्लाइडिंग ओवरऑल देखने को मिल जाती है। और आपको बाहर से ही पता चल जाएगा अपनी जीटी लाइन है, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्बलम भी जीटी लाइन की मिलती है। नीचे अगर आप आते हो तो भाई यहाँ पे अगर देख रहे हो तो 205/55 सेक्शन टायर मिलने विद 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सपोर्ट, रियर में ड्रम ब्रेक आपको मिल जाते हैं। बाकी अच्छा खासा सस्पेंशन ट्रेबल दिया गया है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल वो भी मिलेंगे विद एलईडी टर्न सिग्नल, और ये ब्लैक कलर के हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर आपको मिलेगा। ऊपर रूफ रेल्स मिल जाते हैं, बिडिंग, रूफ पोस्ट, ये दोनों आपको ब्लैक में मिलेगी। ड्राइवर के साथ को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है, बॉडी कलर क्रोम इंसर्ट में डोर हैंडल दिए गए हैं, नीचे आपको डोर क्लाइडिंग मिल जाती है, रियर में ड्रम ब्रेक का सपोर्ट है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रही है। और ये है अपनी रियर प्रोफाइल, जहाँ पे अब आपको ऊपर रूफ रेल, साक्विन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, फुल्ली कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प मिल जाती है वॉल्क्सवैगन की ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पे आपको रियर कैमरा प्लेसमेंट, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, जीटी लाइन टैगून टीएसआई की ब्रांडिंग मिलेगी। बाकी नीचे 3 पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। कटिंग वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया एजेस कटिंग मिलेगी और 188 mm की अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ प्रोडक्ट आती है अपनी। और बूट स्पेस की भी बात अभी कर लेते हैं तो भाई व्हीकल के हिसाब से इनफ आपको बूट स्पेस मिलेगा। 385 लीटर का बूट स्पेस आता है जो कि सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया है, अच्छा खासा सामान रख लोगे। एक्सपेंडेबल है बिकॉज 60-40 स्प्लिट सीट आ रही है आपको। यहाँ पे लगेज कैरी करने के लिए होल्डर है, यहाँ पे बूट लैम्प भी है, फर्स्ट एड किट मिल जाती है, यहाँ पे भी किट मिलेगी, नीचे आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट मिल जाती है। पार्सल ट्रे है, ट्रंक को करते हैं क्लोज। ये थी रियर प्रोफाइल एंड राइट साइड प्रोफाइल देख रहे हैं भाई, सेम लेफ्ट साइड की तरह मिलेगा। जर्मन प्रोडक्ट है तो राइट साइड रियर फेंडर पे फ्यूल नो मिलेगा। गाड़ी में आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, रियर में ड्रम, फ्रंट में डिस्क ब्रेक वगैरह। बाकी भाई रिक्वेस्ट सेंसर देख रहे हो, ड्राइवर के साथ साथ को ड्राइवर साइड भी दोनों ही जगह आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, मैंने आपको बता दिया। इधर भी जीटी लाइन की ब्रांडिंग मिलेगी। बाकी एलॉय व्हील कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ब्लैक कलर में। और अभी अंदर चलेंगे, जो ऑल ब्लैक इसका इंटीरियर है वो भी आपको चेकआउट बिल्कुल कराएंगे। एंड अब आइए बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या यहाँ पे आपको मिलेगी इसकी डायमेंशन, वेट एंड सेफ्टी फीचर्स। तो भाई व्हीकल की ओवरऑल पहले हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे तो 4220 mm की लेंथ मिलेगी, 4221 mm की, और 1760 mm की विड्थ
1612 mm की हाइट, 385 लीटर की बूडी स्पेस थी, 2651 mm की व्हील बेस और 1340 kg की गाड़ी की कर्वेट मिल जा रही है और 188 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आ रही थी। बाकी अगर सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो भाई यहाँ पे आपको 6 एयर बैग, ABS, CBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, डोजर वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, इंजन इम्ब्राइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो 5 स्टार रेटिंग प्रोडक्ट है, ग्लोबल एनकैप के थ्रू इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो भाई गाड़ी एकदम मजबूत है, प्योर लोहा मिलती है। मतलब आगे भाई इंजन वे मतलब हुड डोर ट्रंक ओपन करने से गाड़ी का भाई बिल्ड क्वालिटी समझ में आ जाता है कि गाड़ी भाई कितनी भरतू है। ठीक है, तो वो इसमें एकदम टॉप नोच है। अब इसके अंदर चलने की बारी आई है भाई, अंदर क्या क्या कुछ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो तो बॉडी कलर क्रोम इंसर्ट में डोर हैंडल मिलेगा रिक्वेस्ट सेंसर के साथ एंड कुछ ऐसा आपको पूरा ब्लैक आउट में डोर पैनल मिलता है। डोर पैनल ही नहीं, पूरा इंटीरियर ही ब्लैक मिलेगा, जैसे सीट्स, डैशबोर्ड, रूफ अगर आप देखोगे तो पूरी चीज़ें ब्लैक है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा लेदरॉइड में, हार्ड प्लास्टिक है, चारों पावर विंडो कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, हैंडल मिल जा रहा है, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स और यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा, लीवर्स मिलती है, सिल्वर फिशिंग स्पीकर प्लेसमेंट, बोटो होल्डर एंड ये है काफ़ी शानदार सी इंटीरियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेमी लेदरॉइड सीट्स मिलती है, हेडरेस्ट 2 हैं, दोनों एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिला है, सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल रहा है, बाकी ये भी पूरा ब्लैक में है, एसी वेंट्स है, सिल्वर फिशिंग, हेडलाइट कंट्रोल, हेडलाइट लेवराइजर, नीचे 3 पैडल्स मिलेंगे, डेड पैडल भी आ रहे हैं। और थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या कुछ अपने को मिल रहा है। ये है इसका ओवरऑल इंटीरियर भाई। जैसे ही ऑन करोगे कुछ ऐसा ओवरऑल आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। कैसा आपको पूरा ब्लैक कलर में थीम लग रहा है इसका बताइएगा ज़रूर। एंड कुछ ऐसा यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जहाँ पे गैस आपको ये जो रेड कलर की जो इसके कंसोल में थीम मिलती है मेरे को काफ़ी पसंद आती है और स्पोर्टी फील दिलाती है। यहाँ पे आपको भाई वेदर, टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एक्यूमुलेटेड इन्फो, ट्रिप इन्फो, रियल टाइम TPM सभी व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड काफ़ी बढ़िया अगर आप स्टीयरिंग व्हील को देखोगे तो 3 स्पोक फ्लैट बॉटम लेदरॉइड फिनिशिंग में है, जो कि टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आती है, टेलीस्कोपिक नहीं है। सिल्वर फिशिंग और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स है। राइट साइड में अपने को हमारी कंट्रोल मिलती है, यहाँ पे ऑडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल है। टॉगल्स को देखेंगे राइट साइड में वाइपर, लेफ्ट साइड में हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। सेंटर में अगर आ रहे हो तो कुछ ऐसी यहाँ पे आपको इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है 10 इंचेस की, जो सपोर्ट करती है एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले को। रियर कैमरा क्वालिटी अगर देखते हैं तो कुछ ऐसी यहाँ पे आपको इसकी रियर कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है भाई। बाकी नीचे AC वेंट्स मिलेंगे, आइडल स्टॉप, हैजार्ड का बटन, ऑटो AC आते हैं, 2 Type-C पोर्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, वाले चार्जिंग का सपोर्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है कुछ ऐसी गियर लीवर, हैंड ब्रेक प्लेसमेंट, कप होल्डर, आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगी विद इंटीरियर स्पेस। और यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया पियानो ब्लैक और अच्छा सा ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स में भी डीप स्टोरेज स्पेस मिलता है। ऊपर आपको बेजरलेस ऑटो डेनिम IRVM लाइट्स आपको LED मिलेगी। ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया साइज़ का सनरूफ है, छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है। रूफ आपको पूरा ही ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है, तो जिसको ब्लैक पसंद है वो बिल्कुल इस वेरिएंट पे आ सकता है। सनवाइजर देखेंगे, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर, को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर के साथ साथ को ड्राइवर साइड भी अपने को हैंडल मिल जाते हैं। इसको करते हैं ऑफ। अब चलते हैं इसके सेकंड रो में और देखते हैं वहाँ के अपने को स्पेस वगैरह और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं भाई। सो गाइस सेकंड रो में अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आपको मिल जा रही है सॉफ्ट टच लेदर फिनिशिंग, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, पावर विंडो कंट्रोल, हैंडल, सिल्वर फिशिंग लीवर्स मिल रहे हैं, नीचे स्पीकर प्लेसमेंट, वाटर होल्डर्स, और ये भी पूरा ब्लैक ही है। कहीं भी आपको ब्लैक के अलावा अलग कलर्स का कॉन्ट्रास्ट या ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलेगा। फैब्रिक एपोस्ट्री में सीट्स है, आइसोफिक साइड सीट माउंट को सपोर्ट करता है। हेडरेस्ट तीनों एडजस्टेबल है। 60/40 स्प्लिट सीट्स है, आर्मरेस्ट मिलते हैं विद 2 कप होल्डर्स। पीछे आपको पार्सल ट्रे मिलेगा और गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिलती है, 2 Type-C पोर्ट है और हम्प भी सेंटर में नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा, तो सेंटर पैसेंजर को कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। लाइट्स आपको यहाँ पे LED मिलेंगी, हैंडल मिल रहे हैं, हैंगर मिल जा रहे हैं दोनों ही साइड, सामने मैगजीन होल्डर मिल रहे हैं अपने को। और भाई GT लाइन आपको 1 लीटर में ही देखने को मिलेगी। स्पेस की बात करेंगे तो इनफ मेरे को नी रूम, लेग रूम, फुट रूम मिल रहा है, अंडर थाई सपोर्ट इज गुड। और अगर हेड रूम की बात कर लेते हैं तो भाई यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मेरी जो हाइट है भाई 5'6" है और मेरे को कुछ ऐसा हेड रूम मिल जा रहा है, कोई दिक्कत मेरे को नहीं हो रही है। फ्रंट रो में भी दिक्कत नहीं थी भाई स्पेस के मामले में, और सेकंड रो में भी कोई स्पेस के मामले में दिक्कत नहीं हो रही है। और बूट स्पेस भी गाड़ी में अच्छा मिल जाता है। और अंदर बैठोगे भाई आपको प्रीमियम फील आएगा, पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर है, थोड़ी सी हीटिंग इशू आएगी, हिट वो भी मायने नहीं रखता, इतना तगड़ा AC है भाई इसका। बाकी ये था भाई अपने टैगून GT लाइन का ओवरऑल इंटीरियर। अब चलेंगे बाहर और बातचीत करते हैं इसके इंजन की, क्या पावर एंड टॉर्क भाई इसके इंजन में मिल जाता है। तो फटाफट से जो इसका इंजन वे है हम लोग वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लीवर,
सो गाइस इंजन वे ओपन करने के बाद कुछ ऐसा सीन मिलेगा। यहाँ पे भाई आपको कोई भी इंस्टॉलेशन पैड नहीं मिलता, 1000 रुपीज़ देके आप शोरूम से लगवा सकते हो। यहाँ पे वाइपर की वॉशर ट्रीटमेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा फ्यूबर प्लेसमेंट, बैटरी प्लेसमेंट एंड ये भाई इसका 1 लीटर इंजन कूलेंट का सेटअप मिल जाएगा। और बाकी भाई यहाँ पे आपको 999 सीसी की 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिलती है, 113 bhp की पावर मिलती है 5000 RPM पे एंड 178 Nm की टॉर्क मिलती है 4500 RPM पे। गाड़ी आपको 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर की अच्छी सी माइलेज निकाल के दे देती है भाई। अगर आपको 1.5 लीटर चाहिए वो भी इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, आप जा सकते हो भाई। सो गाइस ये थी भाई अपनी वॉल्क्सवैगन तैगुन 1 लीटर GT लाइन की फुल डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सभी लोग को इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। कोई वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी इसको लाइक करना, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करना। बाकी गाइस मतलब प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, मोटी मोटा गाड़ी आपको 17 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी, 50,000 तक का आपको अप टू 50,000 तक का ऑफर डिस्काउंट मिलेगा। मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।